हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कि अभी के समय में, लॉकडाउन के समय में क्या बिजनेस को स्टार्ट करना, जहाँ पे गवर्नमेंट 20 तारीख की बात कर रही थी, तो क्या सही रहेगा? क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा? क्या अभी बिजनेस शुरू करना सही रहेगा? क्या बिजनेस में रिस्क है? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ में मैं कृष्णा चौधरी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वे टू डैश ग्रुप, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे चैनल में, जिसका नाम है ई कॉमर्स की पाठशाला। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, और कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप और आपके परिवार वाले सभी हेल्दी है ना? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सारे मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, क्लब फैक्ट्री और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस सभी ने ईमेल्स और कॉल्स के द्वारा अपने सेलर्स को एक्टिव करने की कोशिश की है। इन कॉल्स के और ईमेल्स की तहत सेलर्स अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो सेल्फ शिप या डिलीवरीज के चलते वो बिजनेस कर सकता है इन मार्केट प्लेस के साथ जुड़ के। और जब तक ये नोटिफिकेशन 20 अप्रैल की क्लियर नहीं थी कि ई कॉमर्स में सब कुछ शुरुआत होगा, तब तक वो लोग 20 तारीख के बाद भी अपने एफबीए और शिपमेंट चालू करने वाले थे। लेकिन आज जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया कि नॉन एसेंशियल आइटम्स ना ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी शुरुआत नहीं होगी, उस दौरान से अब खाली एसेंशियल चीज़ें ही ई कॉमर्स के थ्रू जीआई चालू होगा। मेरे हिसाब से अभी बिजनेस स्टार्ट करने में फ़ायदा से ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। फ़ायदा इसलिए क्योंकि अभी मार्केट प्लेसेस के पास विश लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने बिजनेस शुरुआत करेंगे तो रिस्पेक्टिवली शायद आपके प्रोडक्ट्स को एक अच्छा पुश शायद मिल जाए। लेकिन एक सेलर का क्या क्या रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। पहली चीज़, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे रेड जोन अलर्ट है, हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर, जिसके चलते डिलीवरी रिजेक्शंस हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनीज ने अभी तक किसी भी डिलीवरी स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई होगी कि कहाँ से ऑर्डर आना चाहिए और यही ऑर्डर्स कहाँ पे हम शिपमेंट करेंगे, उसके क्या स्ट्रेटेजीज है। क्या आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन करने के लिए कहा? क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं अपने प्रेमाइसेस पे, जिसकी कोई स्क्रीनिंग भी नहीं हुई है, जो पता नहीं कि कौन सा इन्फेक्शन कैरी करके ला सकता है? आप अपनी और साथ में दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। अभी तक सिर्फ मे बी का वर्ड यूज़ करके गवर्नमेंट 20 तारीख को ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन आज के दिन में लेटेस्ट नोटिफिकेशन के चलते वो भी टोटली रिजेक्ट हो गया है। बट चलिए एक बार समझ भी लेते हैं कि 20 तारीख को अगर ई कॉमर्स शुरुआत हो गई या कोई बिजनेस शुरुआत हो गई, तो क्या पुलिस और ग्राउंड लेवल पे डिलीवरी बॉयज आराम से काम कर पाएंगे? क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, कोई भी बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि पुलिस कुछ भी सुने समझे बिना बहुत सख्ती से पेश आ रही है। इन सभी के चलते बहुत सारे डिलीवरी इश्यूज अफेक्टेड हो सकती है, जैसे कि डिलीवरीज डिले हो जाए, आपके पार्सल्स कभी डिलीवरी हो ही नहीं, या फिर डिलीवरी रिजेक्शन के चलते रिटर्न हो जाए। और इन सभी के बीच में ये सारा लॉस शायद एक सेलर का ही होगा। शायद मेरे आवाज़ में आपको अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस लगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। क्या मार्केट प्लेस इन सभी के बेनिफिट्स देगा एक सेलर को, नॉर्मल सेलर्स को? जब भी पार्सल शिपमेंट्स होगा तो वो कितने हाथों में जाके आया होगा, कितने लोगों ने उनको टच किया होगा, यू नेवर नो। तब उस पार्सल्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे? क्या आपने कोई स्ट्रेटेजीज उसके लिए बनाई है? जब प्रोडक्ट्स को आप शिपमेंट करेंगे तो अभी पता है हर एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीनिक में बिलीव कर रहा है, हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा केयरफुली से ध्यान रख रहा है। उस दौरान में आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब भी आप अपने कोई प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे तो उसके लिए आप क्या क्या ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग ऐसी है कि कोई पार्सल अगर रिटर्न आ गया और अगर शायद वो कुछ इन्फेक्शन कैरी करता होगा तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आपको उसकी स्ट्रेटेजी बना के रखनी होगी। एक बात और, अगर पार्सल डिलीवरी के चक्कर में कहीं कस्टमर को आप डिलीवरी करने गए, कस्टमर डिलीवरी बॉय गया और सिक्योरिटी ने बोला कि सोसाइटी के बाहर ही, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है किसी को भी अंदर जाने के लिए, उसी चक्कर में अगर किसी डिलीवरी बॉय ने पार्सल्स को बाहर ही रिजेक्शन करके रख के आ गया, बाहर ही शिप करके आ गया और उसका कोई अता पता नहीं, ना उसके जो ओरिजिनल कस्टमर था वो उसको पिक करने आया, ना सिक्योरिटी गार्ड उसको देने गया, सो क्या आपको लगता है वो जो पार्सल लॉस्ट हुआ होगा या फिर कभी डिलीवरी दिखाया ही नहीं गया होगा टेक्नोलॉजी वाइज, तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा?
और इन सभी से पहले जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाया है, तो क्या आप उसके लिए रेडी है अभी तक? तो ऐसे बहुत सारे सवालों का और ऐसे बहुत रिस्क से आपको गुजरना होगा। तो दोस्तों पहले इस सब की तैयारी करो। अभी के समय जब लॉकडाउन का समय है, हमने भी हमारी कंपनी में टोटली हॉलीडेज दे के रखी है और किसी को अलाउड नहीं किया है। मैं आप सभी से भी एक बात कहना चाहूँगा, अभी का समय बहुत अच्छा समय है अपनी फैमिली के साथ गुजारने का, अपने आने वाले बिजनेस को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे उसकी तैयारी करने का। इस दिनों में बैठ के कितनी अच्छी आप लर्निंग्स कर सकते हैं और आपके गोल स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए आप कितने स्ट्रांग कुछ अपना बिलीफ्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, ना कि आपको खाली पैसों के पीछे अभी करेंटली दौड़ने की ज़रूरत है। सर अगर आप रहेंगे तो पैसा फिर से हो जाएगा। आज आप अकेले नहीं थमे हुए, पूरी दुनिया थम चुकी है। तो दोस्तों क्यों ना हम खुद और हमारे लोगों को घर पे रख के उनको सेफ फील करें। मैं कृष्णा चौधरी आप सभी से विनती करता हूं कि घर पे रहिए और सेफ रहिए। अपने एम्प्लॉयज़ को भी घर पे रहने दीजिए, घर वर्क फ्रॉम होम की एक हैबिट डाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ भी करके वहाँ से करें। इसी के साथ साथ में अगर आपको घर पे बैठ के अगर कुछ नया डाइवर्सिफिकेशन अपने बिजनेस में लाना है तो हमारे आरएम्स को आज ही कांटेक्ट कीजिए। कमेंट में बताइए कि इफ़ यू वांट वर्क फ्रॉम होम, हमारी कंपनीज वो भी कर रही है। वे टू एडवर्टाइज के साथ ज्वाइन होके आप बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। जब बिजनेस ए काम नहीं करता है तो हमें बिजनेस बी कुछ समय के लिए ज़रूर से करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आशा रखता हूं कि आज का वीडियो शायद आपको हेल्प करे आगे का प्लानिंग करने के लिए कि मुझे अपना बिजनेस शुरुआत करनी है कि नहीं करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिजनेस शुरुआत ना करें, लेकिन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान में रखना होगा और उसी के बाद शुरुआत करना होगा। मैं कृष्णा चौधरी आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें इतना प्यार देने के लिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक सेलर उसको देख सके। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।